गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे। पहले शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय। श्रद्धा प्रज्ञायुता च भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभिका पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। आइए हम लोग पुरुषोत्तम योग में आगे गति करते हैं और 11वां श्लोक चल रहा था, 15/11। भगवान यत्न करने की बात कर रहे थे अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो यत्न करता है, जो प्रयत्न करता है, पहले इसमें संसार कैसा है उसे बताया है ना। अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, उल्टे वृक्ष की तरह है, ये सब बातें बताई। शाश्वत जो हमेशा बना रहता है, अश्वत्थ जो हमेशा नहीं बना रहता। तो मैं शाश्वत हूँ, मतलब चैतन्य परमात्मा शाश्वत है, संसार अशाश्वत है, इसलिए अश्वत्थ है। अब उसके बाद भगवान ने जीव की यात्रा बताई कि जीव यात्रा कैसे करता है, जीवात्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है और उसमें कैसे वो प्रकृति में स्थित हो जाती है। माया के उसमें आके अज्ञान की वजह से खुद को प्रकृति में जीव स्थित मान लेता है और परमात्मा का अंश होते हुए भी उसके प्रति सम्मुख नहीं बना रहता और भोग करने लगता है। सीधी बात है, जर्नी ऑफ सोल समझ में आ रही है। कर्म के आधार पर बार बार आ रहे हैं, संस्कार बंधन से बंध के जीवन मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है जीव। फिर भगवान ने बताया कि इनमें भी जो विमूढ़ है और जो ज्ञानी है, ये फ्लो चल रहा है ना अभी पूरा। अगर आप देखें तो जो मूढ़ है वो तो समझ ही नहीं पाता इस बात। जैसे संसारिक दृष्टि से भी देखें, संसार में भी आप देखेंगे मोटे तौर पर अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो वो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड कह सकते हो, जो कोई एफर्ट नहीं करते खास, दे हैव एक्सेप्टेड लाइफ एज इट इज गिवन, इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, जो है उसे तालमेल बिठा लिया है, बस उसी से चल रहा है। उसको कोई आत्म प्रगति या सांसारिक प्रगति की दृष्टि से भी अगर बात करें, सिर्फ सेल्फ एवोल्यूशन की बात तो अलग हो गई, सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस में भी देखें तो दे आर ओके द वे दे आर लिविंग, मेजॉरिटी ऐसा ही चलता है। देन देयर आर सम हु चैलेंज कि नहीं, मुझे ये ऐसे नहीं, इसको और बेहतर बनाना है, और मेहनत करनी है, अगर लक्ष्य निर्धारण करना है, तो ये कुछ लोग हैं वे। पर ये भी सब सक्सेसफुल तो नहीं हो जाते। सक्सेसफुल जो दिखाई दे रहे हैं सांसारिक दृष्टि से भी अगर बात करें तो वो कौन है? फिल्टर्ड फ्यू कुछ है जो वहां तक पहुंच पाए, शिखर तक। वैसे ही अध्यात्म मार्ग है, परमात्मा को जानने की इच्छा ही नहीं है बहुतों को, तो जीवन का सार जानने की इच्छा ही नहीं है बहुतों को। तो विमूढ़, भगवान ने कहा मूढ़ मति के हिसाब से जी रहे, वो अपना इसी को सब सही माने हुए। उनको ये क्वेश्चन ही नहीं उठता मन में, या उठता भी है तो कभी उस पर विचार भी नहीं करते, आगे योजना भी नहीं बनाते कि आत्म कल्याण क्या चीज है, परमात्मा क्या चीज है, साक्षात्कार क्या चीज है। वो बस जो चल रहा है वैसे चल रहा है। हाँ ठीक है, सभी ऐसा जी रहे हैं, क्यों दुख से परे जाना? दुख तो ठीक है, दुख है, सुख है, इसमें। दूसरे किस्म के लोग हुए जो थोड़ा आत्मचिंतन करते हैं, उस दिशा में संकल्प लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, स्वाध्याय सत्संग करना चाहते हैं, लेकिन वो भी सफल हो रहे थे, सारे नहीं हो रहे ना। हम लोग उसका एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, जो कोशिश करते हैं, मन को उठाते हैं, फिर मन गिर जाता है, संकल्प लेते हैं, फिर छूट जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर है ना? फिर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसको पकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं और प्रोग्रेस करते करते शिखर तक पहुंचने लगते हैं। तो कुछ हुए ना उसमें से जो हमेशा उसमें रमे रहने की स्थिति में होते हैं।
हमारे जैसा जीव तो कोशिश भी करे फिर भटक जाता है। तो यहाँ उसी प्रयास की बात आ रही है। 15/11 यतन्तो योगिनश्चैनम, जो योगी है, यत्न करने वाले योगी लोग, वो क्या करते हैं? आत्मनि अवस्थितम, अपने आप में स्थित उस परमात्म तत्व को देखते हैं। एनम पश्यन्ति, एनम माने उस आत्म तत्व को। और अकृतात्मानः, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है। अचेतसः, जो अविवेकी। यतन्तः अपि एनम न पश्यन्ति, वो यत्न करने पर भी इस तत्व को अनुभव नहीं कर सकते। जिन्होंने अपना, तो ये देखो हमारे लिए हुई ना बात, जो कोशिश में तो लगे हैं, यत्न तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों? आत्म अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अकृतात्मान, जो यत्न कर रहे हैं योगी लोग, वो अपने आप में स्थित परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं। योगी लोग मतलब जो शिखर पर पहुंचने वाले लोग हैं, उनकी कैटेगरी बात है। पीछे भगवान ने पिछले श्लोक में उन लोगों की बात करी जिन्हें इस बात से मतलब ही नहीं। ये देखो, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के रूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। तो आत्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जान पा रहा। ज्ञानी नेत्रों वाले ज्ञानी ही इसे जानते हैं। ज्ञान ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, ज्ञान जिसके पास है, यानी जिसके पास वो विजडम आ गई, वो समझ आ गई, वो ही उसे देख पाता है। तो पहले तो ये बता दिया कि मूढ़ लोग तो देख ही नहीं पा रहे। फिर यत्न करने वाले भी जो योगी हैं, जो शिखर पे पहुंचे हैं, वो तो पहुंच गए, लेकिन ऐसे लोग जो यत्न कर रहे हैं लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो वो इस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये अंतःकरण हमारे लिए जरूरी है साफ करना, इसे पवित्र बनाना हमारे लिए अनिवार्य है। क्या है अंतःकरण? अंतःकरण किसे कहते हैं? बोलिए। अंतःकरण किसे कहते हैं? भैया अपना कॉन्शियस अंदर का मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन मन बुद्धि बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है। तो इसको समझे फिर। देखो, करण शब्द का मतलब क्या हुआ? अंतः माने अंदर, करण माने करने योग्य। नहीं, कारण शरीर नहीं। करण यानी जिसके माध्यम से किया जाएगा, बस। उपकरण, टूल को हिंदी में कहते हैं उपकरण। शरीर क्या है? एक उपकरण। इंद्रिया उपकरण, दे आर टूल्स, दे आर फैकल्टीज, जिसके माध्यम से कर्मेंद्रिय से कर्म किया जा रहा है, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान लिया जा रहा है, समझ ली जा रही है। और ऐसे ही भीतर के जो टूल्स हैं, अंतः मीन्स इनर, अंदर की जो फैकल्टीज है, अंदर के जो टूल्स हैं, व्याकरण में पढ़ते थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता यानी करने वाला, वो कुछ करेगा, वो करेगा तो कोई कर्म करेगा, तो कर्म को करने वाला कर्ता हो गया। तो करने के लिए उसे कुछ उपकरण चाहिएंगे ना, तो वहां व्याकरण में भी ऐसे ही पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से। तो अब ये जो करण है, टूल है, जिसके माध्यम से कर्म किया जाएगा, उन टूल्स को जब तक शोधित नहीं कर लेंगे, भगवान ये कह रहे हैं, ये अंतःकरण को जब तक शुद्ध नहीं कर लेंगे, तब तक यत्न करने पर भी साधना सफल नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले पवित्रता पे काम करना होगा, भीतर की पात्रता पे काम करना होगा, भीतर की प्रामाणिकता पे काम करना होगा। इसकी परख भगवान भी कह रहे हैं कि हम करेंगे। जब इसकी परख करेंगे, और परख करने पर जिसके अंदर इसकी शुद्धता मिलेगी, उसको ये समझ आ जाएगी, जिसमें नहीं मिलेगी उसको नहीं मिलेगा, उसको ये ज्ञान प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके भी सफाई नहीं। जब भीतर अंतःकरण में मैल है, मलिनता है, मल विक्षेप है, जब तक नहीं आए। ठीक बात है। तो अब देखो, अंतःकरण चतुष्टय,
इसे उन्होंने कहा चतुष्टय मैंने 4। तो कौन कौन से अंदर हमारे पास टूल्स हैं? जैसे बाहरी शरीर है, इसकी इंद्रियां हैं, इसकी जानकारी हमें लगभग सबको है। आँख क्या करती है, नाक क्या करती है, थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है। करती है कुछ भी नहीं है, इनके भीतर बैठा हुआ मन ही करता है। उसी की शक्ति है जो भासती है चीजों को। लेकिन ये थोड़ा जानकारी इस पर अपने को है, और इससे ज्यादा भी काम भी नहीं है। मुख्य तो अंतःकरण की शुद्धि के ऊपर चर्चा आ रही है, तो फिर अंतःकरण की शुद्धि जो है उसमें कौन कौन से अंदर हमारी फैकल्टीज है, सोचो। अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या आ जाएगा? चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, मन बुद्धि, ठीक कहा दीपा ने। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार। आप किसी भी कार्य को उठाकर देख लीजिए जो हम और आप कर रहे हैं, उसमें कोई ना कोई कामना है, इसलिए कर रहे हैं। मन कामना कर रहा है, मन ने कामना करी, उस कार्य में कोई ना कोई निर्णय है, करना है नहीं करना है, अनुचित अनुचित जो भी, बुद्धि। उसमें चित्त का संस्कार जुड़ा है, और उसमें अहम यानी कि अहंकार, यानी कि ये बात कि आत्म अनुभव जुड़ा है, थोड़ा अंश में जुड़ा है। कुछ अनुभव आत्मा करना चाह रही है। अब वो जीवात्मा के स्तर पे हो सकता है, या वो आत्म तत्व के आधार पर हो सकता है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व। लेकिन ये चारों चीजें हर समय गतिशील हो रही है। कोई कामना मन में उठी, उस कामना को पूरा करने के लिए बुद्धि ने निर्णय लिया, बुद्धि निर्णय संस्कारों के आधार पर लेने लगी, और आत्मा अनुभव। रत्नाकर को जब कामना, रत्नाकर कह रहे हैं, तुलसीदास को जब कामना जो है वो रत्नावली के पीछे चली, तो रत्नावली के पीछे हो लिए। और वही कामना बदल के, देखो रत्नावली के पीछे जाने में भी कामना भी उठ रही है, और बुद्धि निर्णय भी ले रही है। तूफान जैसी नदी देख लिया, सब उफान है उसमें, तब भी चले गए। सांप को पकड़ के रस्सी की तरह यूज कर लिया, ऊपर चढ़ गए। कामना ही तो थी, बुद्धि वहां भी काम कर रही है। अहम वहां भी है, जीव को अहम है कि मुझे ये चीज का भोग करना है, और चित्त में संस्कार भी है। अब जैसे ही इसको बदल के भगवान की तरफ लगा दिया, तो वहां भी यही चीजें काम कर रही हैं। कामना भगवान की तरफ हो गई, मन तब भी काम कर रहा है, बुद्धि तब भी निर्णय ले रही है, चित्त, बुद्धि दिशा दे रही है ना। मन में गति है, दिशा नहीं है। इसलिए ऋषि कह रहे हैं धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाइए, बलपूर्वक सन्मार्ग पर चलाइए। ये ठीक नहीं चली तो गड़बड़ रहेगी। इसलिए तो मन कामना कर रहा है। ये करते क्या है, क्रियाशीलता एक बार समझ लीजिए, क्योंकि इस पर चर्चा हुई है पहले, कई सत्संग में हो चुके हैं। अब भगवान ने इस पर इतना बड़ा जोर दे दिया यहाँ पर कि इसकी शुद्धि बिना बेटा कुछ समझ नहीं आएगा, तो फिर इसलिए हमें समझ लेना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मन ने कामना करी, बुद्धि ने उसकी जो कामना उठी उसे दिशा, गति तो थी मन में, कामना तो करी, गति तो काम, इच्छा शक्ति थी, शक्ति है चलने की, लेकिन किस दिशा में चले ये बुद्धि तय कर देगी। अब बुद्धि भी जो है सही और गलत का निर्णय किस आधार पर लेगी, इसलिए इसका क्रम यही बोला गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कुछ और बोल देते आगे पीछे करके, बार बार इसी सीक्वेंस में क्यों बोला? धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, सीक्वेंस है। तो मन ने कामना करी इच्छा शक्ति से, अब उसके पास दिशा नहीं है, बुद्धि उसे दिशा देगी, निर्णय लेके ये कर ये मत कर। लेकिन ये बुद्धि भी अगर सही रास्ते पे नहीं चल रही है तो गलत दिशा में ले जाएगी। अच्छा, ये किस आधार पर दिशा तय करेगी, सोचो। बुद्धि किस आधार पर दिशा तय करेगी, सीक्वेंस में सोचो। विचारों के आधार पे। अभी जो सीक्वेंस चल रही है इसमें सोचो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के आधार पे, हाँ जी, मन के आधार पे, मन मन जैसे के आधार पर तो हो गई ना कहानी। मन तो कामना कर रहा है, चित्त संस्कार के आधार, करना चाहता संस्कार है ना। संस्कार के। हाँ, चित्त के संस्कारों के आधार। अब सही सोचा। तो मन में उठी कामना, बुद्धि ने करी दिशा निर्धारण, डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन को तय करने के लिए बुद्धि के पास में क्षमता कहाँ से आ रही है और रेफरेंस कहाँ से उठा रही है, तो संस्कार भारी पड़ रहा है, चित्त में बैठा हुआ संस्कार। तो संस्कार मेरा है, मैं नॉन वेजिटेरियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बुद्धि वैसे ही तर्क देगी कि नॉन वेज खा सकते हैं,
मैं शाकाहारी परिवार में पैदा हुआ हूँ तो बुद्धि वैसे तर्क देगी, नहीं खा सकते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। जैसा मेरा संस्कार पड़ा है, चाहे पुराने जन्मों का कह लो चाहे इस जन्म का, जो वातावरण मुझे मिला है और जो मेरी धारणा, मेरे संस्कार बने हैं, मेरे पैटर्न्स बने हैं, मेरी मान्यताएं बनी हैं, ये बनी है तो कहाँ बैठी है? ये चित्त में बैठी है, स्टोर होके। चित्रगुप्त वहां पर गुप्त रूप से बैठी है। तो ये मेरी बुद्धि को बल दे के दिशा निर्धारण कर देती हैं। तो मन में इच्छा हुई, कॉन्शियस माइंड, मन कॉन्शियस माइंड, बुद्धि इंटेलेक्चुअल माइंड, उसने निर्णय लिया। पर वो इंटेलेक्चुअल माइंड ने रेफरेंस लिया, हाँ भाई किससे रेफरेंस ले, तो उसके पास रेफरेंस पॉइंट क्या था? इमीडिएट चित्त था। चित्त के अंदर जैसे ही बुद्धि की वो लूप घुसी, प्रोसेस घुसा, तो उसने जो है देखा कि चित्त क्या कह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ने रेफरेंस दिया, हाँ हाँ ये तो कई बार किया है, इसमें तो बड़ा भोग में मजा है, अमुक चीज खाने में बड़ा आनंद आता है, मीठा में बड़ा मजा है, नमकीन में बड़ा मजा है, तीखा में मजा है, जो भी हमारी आदतें हैं, ये कलर पसंद है, वो कलर नहीं पसंद है, ये सब जो स्टोर्ड डेटा है, बुद्धि ने जब अपने स्टोर्ड डेटा से रेफरेंस लिया तो वहां से उसको फीडबैक मिला, उसने वैसा निर्णय ले लिया। हम तो उसमें भी इन्वॉल्व था, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब अहंकार वहां भी करके पोषण प्राप्त कर रहा है। करने वाला कौन है? ये अहंकार ही है जिसने शरीर को बांधा हुआ है साथ में। अहंकार नहीं होगा तो शरीर भी नहीं बंधेगा, इसलिए अहंकार एको हम बहुश्यामी, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अहंकार। अब इसको शुद्धता में लाना है, इतना ही तो है, ये बुरा थोड़ी है। सात्विक अहंकार बनाना है इसको। अभी हमारा अहंकार कहाँ से प्रेरित हुआ? ये चित्त के अंदर छुपे हुए जो संस्कार थे, इससे प्रेरित। हमारे आपके दैनिक कर्म हर तरीके के, एनी चॉइसेस वी मेक, एनी प्रेफरेंसेस वी डू, एनी डिसीजंस वी टेक, केवल चाहे छोटे से छोटा हो, जैसे मुझे अमुक टूथब्रश पसंद है, टूथपेस्ट पसंद है, होता है ना, टूथपेस्ट में भी छोटी छोटी चीज, मतलब टूथपेस्ट मतलब सुबह उठते ही पहला कार्य व्यक्ति जो कर रहा है अपना दैनिक क्रम, उसमें भी उसकी प्रेफरेंसेस चॉइसेस है ना। ये प्रेफरेंसेस और चॉइसेस हर कार्य में अगर आप देखें तो ये संस्कार जनित है, संस्कार से प्रेरित हो रही है, छोटी बड़ी हर तरह की। हमारी विचार शक्ति, हमारी मान्यताएं, ये सब वहाँ चित्त के संस्कार ही तो हैं जो उन मान्यताओं को, उसी आधार पर हम किसी को अच्छा किसी को बुरा, अरे तुमने ये गलत किया, अरे मुझसे ये कैसे गलत हो गया, किसी कोई दूसरा कहेगा इसमें क्या गलत है, संसार ही गलत कर रहा है, इतना तुमने इतना सा कर लिया गलत तो क्या दिक्कत है, देखो कितना विभत्स है, सब कुछ क्रूर है, तुम तो बड़ा छोटी सी उसमें परेशान हो रही हो, छोड़ो उसको। मान्यता है सामने वाली, कोई छोटी सी भूल को भी इतना बड़ा सोचता है कि नहीं मुझे मेरे से हो क्यों गई, मेरे को सुधारना चाहिए। वो अपना आत्म सुधार कर रहा है तो छोटी छोटी भूल को भी देख रहा है। तो ये चित्त के अंदर छुपा हुआ संस्कार है। अच्छा अब फिर से सोचो फ्लो को, अगर इस चित्त के अंदर संस्कार ही नहीं होते, हमारा दैनिक क्रम इस चित्त के संस्कारों से प्रेरित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, ईश्वरत्व से नहीं हो रहा। ईश्वरत्व से करने के लिए तो हमें एफर्ट डालना पड़ता है, परमात्म चेतना को या आत्म चेतना को, ठीक, दोनों एक ही बात है। तो फिलहाल तो ईश्वर कह देते हैं, या तो अंतरात्मा कह लो या ऊपर परमात्मा कह लो, तो ये दे आर इक्विवेलेंट है ना, परमात्मा अंतरात्मा। अब ये दोनों जो है, इनकी तरफ जाने के लिए तो हमें एफर्ट डालना पड़ता है ना। हम अपने शुद्धता की बात कर रहे हैं, शौच की बात कर रहे हैं, पवित्रता की, नियमावली की बात कर रहे हैं, ये नियम पालन करना है, ये निर्धारण करना है, इसके लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है। वहां हमारा एफर्ट नहीं है, क्यों? वो एफर्टलेस इसलिए हो गया है क्योंकि उसकी इतनी बार प्रैक्टिस कर ली है, वो पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो गए हैं, चित्त इतना गहरा संस्कार लेके बैठा है कि अब वो प्रेरित कर देता है सहजता से, हमें लगता है ये सहज है। और यहाँ क्योंकि एफर्ट काफी समय से नहीं डाला है, भूल गए हैं, तो अब हमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। शिखर पे जाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, शिखर से उतरते समय तो ढलान है, लुढ़कते जाओ, ठोकरें भी लगेंगी, चोट भी लगेंगी, लेकिन गति भी होती चली जाएगी अपने आप। तो मनुष्य को लगता है कि जीवन गतिशील चल रहा है, लेकिन mankind is running very fast but unfortunately in the wrong direction. महात्मा गांधी, we have guided missiles but misguided men. मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हमारे को पता है प्रिसाइज, एक छोटे से फ्रैक्शन से प्रिसाइज पता है कि चंद्रमा पे या किसी दूसरे ग्रह पे इतनी दूर जहां हमारा अभी उपस्थिति नहीं है, तो भी दूर बैठे कैसे स्पेसिफिकली लैंड करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है प्रिसाइजली जीवन में क्या करना है। ये क्यों? हमारा संस्कार शुद्ध नहीं हुआ।
तो वही मन है, वो रत्नावली के पीछे भी जा सकता है और राम के पीछे भी जा सकता है। चारों फैकल्टीज वहां भी काम आएंगी। भगवान को प्राप्त करने के लिए भी चारों फैकल्टीज होनी चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, मन ही मित्र है, मन ही सबसे बड़ा शत्रु। लिफ्ट योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, गीता जयंती में बात हुई थी ना, कि फिर अपनी मदद खुद कर, कोई बाहर से मदद नहीं करेगा, क्योंकि संस्कार तेरा है। प्रार्थना कर सकता है भगवान से, गुरु से, तब भी धोना तुझे ही पड़ेगा, मैल तेरी है। थोड़ा कम कर दिया, चलो उन्होंने डिटर्जेंट ला दिया, सब कर दिया, लेकिन मैं पीसेगा तो तू ही, बैठेगा तो तू ही कपड़ा धोने, चादर तू धोएगा नहीं तो फिर तू कहेगा कि चादर मैली, चादर मैली है। भगवान उस मैल को नहीं दूर करेगा, भगवान मैल दूर करने के संसाधन जुटा देगा। और वो क्या करना है, अच्छे माँ बाप बच्चे के लिए सारी व्यवस्था कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, और समझदार माँ बाप होंगे वो व्यवस्था भी नहीं करेंगे। आप खुद सोचो, अगर सारी चीज व्यवस्था करके दे रही तो हम कहेंगे यार बच्चा फिर खुद सीखेगा नहीं, इसको ये व्यवस्था बनाने में भी सक्रिय होना चाहिए। बैठे बैठे सारी व्यवस्था बन गई तो पढ़ाई कर, नहीं, व्यवस्था बनाने के लिए भी थोड़ी थोड़ी मेहनत कर। ठीक है, काफी हम कर देंगे, फीस हम भर देंगे, किताबें लाने के लिए पैसे हम दे देंगे, ट्यूशन हम लगा देंगे, सब कर देंगे, लेकिन किताब को सहेज के रखना तुझे आना चाहिए, अपनी स्टडी को साफ रखना तुझे आना चाहिए। वो हम नहीं साफ करके देंगे, खुद कर। वैसे ही व्यक्ति को अपनी यात्रा में ये अंतःकरण को शुद्ध करना। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, मन जो कामना कर रहा है वो मक्खी के समान है, शुद्ध और अच्छी मिठाई भी खा लेगी और गंदी नाली में भी बैठ जाएगी। तो इसमें रस लेने की क्षमता है, और ये रस कहीं भी ले सकता है, अच्छाई में भी ले सकता है, बुराई में भी ले सकता है। हमने ये जीवन में देख लिया है, अच्छे कार्य में भी रस आ रहा है, गीता जी में रस आ रहा है, और किसी की निंदा करने में भी रस आ रहा है। मेरा ही मन है, दोनों दोनों जगह। भोग में भी रस ले रहा है, आहा आज खाने में ये बनाए, क्या बात है, इतना मजा आ गया, उसमें खो गया थोड़ी देर के लिए। और भगवान में भी, सत्संग में भी खो गया, कीर्तन में भी खो गया। ठीक है, तो ये दोनों फैकल्टीज दोनों तरफ जा सकता है, ये हमने देख लिया, मक्खी के समान है। भगवान की बात सही हो गई, ठाकुर ठीक कह रहे हैं। अब एक बात और सोचो, अब यहाँ थोड़ा विवेक विचार करो, जब ये दोनों जगह रस ले सकता है, इसमें एक क्षमता और है, ये रस पैदा कर सकता है। ये रस पैदा कर सकता है, कैसे कर सकता है कि नहीं? क्या मन किसी चीज में रस पैदा कर सकता है? जैसे अपने बचपन के, हाँ, कर सकता है? बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। आपने हाँ कहा तो थोड़ा उसके पीछे वजन डालिए, अपने हाँ के पीछे। हाँ, क्योंकि भैया जैसे जितना हम लोग इंटरेस्ट किसी चीज में देंगे तो उसमें रस हम पैदा कर सकते, हम्म, मतलब वैसे संस्कार देके मन को हम्म, उस ठीक दिशा सोचा, में, अच्छा ठीक है। है ना। हाँ, हाँ, जैसे हमने कोई चीज में हमारा इंटरेस्ट पहले नहीं था, क्योंकि हमारा संस्कार नहीं था वैसा, लेकिन अब हमारे मन को हमने उधर बैठाना शुरू किया, करना शुरू किया, तो धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा सा चिंतन करिए। बहुत बार ऐसा होता है बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ में, हमारे साथ आपके साथ हुआ होगा कि भोजन में कोई अमुक चीज हमें नहीं अच्छी लगती, अरे ये करेले का स्वाद, नहीं नहीं करेला नहीं खाएंगे। परिवार में हो सकता है सब खाते हो मोर और लेस, लेकिन हम नहीं खाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए, कहीं मजबूरी में खाया, कहीं कैसे खाया, धीरे धीरे उसमें रस डेवलप हो गया। हाँ, अब हम खा लेते हैं। अब हो सकता है हम शौक से खाते हो कोई उस व्यंजन को, या छोटे थे तो कोई एक मान्यता थी हमारी, लेकिन अब हम उसमें रस ले रहे हैं। होता है ना? तो वैसे ही जैसे किसी टॉपिक में इंटरेस्ट पहले नहीं था, पढ़ना शुरू किया, अच्छा गीता जी यही कर सकती हैं, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें ये, अपनी अपनी इच्छा से और अपनी अपनी व्यक्तिगत जो अंदर से एक वो है ओरिएंटेशन, उसके आधार पर डेवलप हो गया इंटरेस्ट। हाँ करेंगे। तो ये क्या है, मन ने रस पैदा कर लिया उस चीज में जिसमें अब तक उसको लगता था कि नीरस है, ये तो इससे हमारा क्या वास्ता, अब उसी में रस ले रहा है। तो इसका मतलब इसने डेवलप कर लिया, इट हैज द कैपेसिटी टू डेवलप इंटरेस्ट एंड इन्वॉल्व इनटू अ सर्टेन एक्टिविटी। इस फैकल्टी को यूज नहीं करते बस ठीक से, इसके पास ये क्षमता है, तो फिर अच्छी चीजों में रस पैदा कर ले, फिर संकल्प ईश्वरत्व का ले ले ना। तो इसी यही तो किया इन्होंने, तुलसीदास ने। राम बोला ने क्या किया, इधर रत्नावली की जगह इधर लगा दिया, बस परमात्मा में।
दिशा ही तो बदली। प्रेम करना तो आता ही था, लगन किसे कहते हैं वो तो पता ही थी। गुरु क्या करता है? हकीकत माने गुरु कुछ नहीं करता, एक काम करता है बस, सबसे बड़ा काम, दिशा। क्षमता तेरे पास है, बच्चे के साधक के पास, बच्चे साधक के पास क्षमता है, रस लेने की क्षमता है। आपने हमने जीवन में जितनी भी आज तक स्थितियां देखी हैं, पढ़ाई लिखाई की हो, चुनौतियां हो, विद्यार्थी जीवन की चुनौती थी, नौकरी करने की चुनौतियां थी, गृहस्थ जीवन की चुनौतियां हैं, उनमें शानदार परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 8-8 10-10 लोगों का परिवार चला रहे हो, बीमारों की सेवा कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, या अपनी संस्कार से उस परिवार को चला रहे हो, जो भी अपनी स्किल्स हैं, अपनी पढ़ाई करी, अपना सब कुछ किया, मायका संभालना आता है, ससुराल संभालना आता है, सब चीज आती है। ये क्या है? ये क्षमता तो है। गुरु बस इसको दिशा दे देता है, जब तू इतना संभाल सकता है, ये कर जरा, अंतरात्मा के प्रति जवाबदेही है तेरी, वो भी संभाल के दे, दिशा दे। तेरा अहंकार तो काम आएगा ही आएगा, ये अहंकार नहीं तो बांधा हुआ है सब कुछ, इसको सतोगुणी कर देगा वो, तमोगुण में पड़ा हुआ है, दिशा बदल देगा। गाइडेड मिसाइल्स, गाइडेड मैन, है ना? तो अभी पहले मिसगाइडेड मैन थे, तो सब गाइड कर देगा अंदर से। गुरुदेव ने इसी को सरल के बेटा उल्टे उलट के सीधा कर देता है गुरु, जो चल रहा है उसको पलट देगा एकदम एकदम 180 डिग्री। तो जैसे ही पलटेगा, एक बार तो व्यक्ति परेशान होगा, क्योंकि कुछ भी जो नॉर्मल चल रहा हो, जैसे सवेरे उठना बहुत अच्छी बात है, सबको पता है, और उठ के खेलना कूदना मस्ती करना काम करना सब पसंद है, लेकिन फिर भी जब नींद में गहराई में होते हैं और कोई उठाए और सडनली उठाए, तो वो थोड़ा तकलीफ दे तो होगा। एक बार वो तकलीफ से गुजर गए तो फिर सवेरे का आनंद लेंगे। वैसा ही है जीवन में, ईश्वरत्व की भोर हो जाए, सवेरा हो जाए, तो सवेरा हुआ, उसने झकझोर के उठा दिया गुरु ने। ईश्वर नहीं उठाता झकझोर के, परमात्मा तो बड़े सहजता से आता है, आवाज देता है, नहीं है जवाब देते हो, चला जाता है। लेकिन गुरु कहता है देसी की देसी तेरी अभी जगाता हूँ तेरे को, बहुत देर हो गई सोए हुए, वही वो कर देता है, वो झकझोर देता है। तो भगवान यही कह रहे हैं, इस अंतःकरण की शुद्धि, हे अर्जुन, इसे किए बिना यत्न करते रहोगे अगर, तो वो यत्न अधूरे रह जाएंगे। तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे, 4 कदम पीछे गिर जाओगे, फिर ये तो नुकसान हो गया ना। या 4 नहीं गिरे, 2 भी गिरे, तो भी हमने इतना ऊपर गए, ग्राफ ऊपर तक पहुंचा, हाँ बड़ी भक्ति भाव में रहे, फिर फिसल गए। लेकिन वही है, करते रहो। करते रहने के साथ साथ, जैसे कहते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी समझो। मेहनत कर रहे हैं हम अपने इनर सेल्फ को डिस्कवर करने में, और उस स्टेटस में जीने के लिए, उस इनर स्टेट ऑफ बीइंग में जीने के लिए, समता का, है ना, इक्वालिटी का भाव रखना, ईगो नहीं होना, हर्ट नहीं होना, इमोशंस में स्टेबिलिटी लाना, ये सभी तो है। उस भाषा में बोल लें तो इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ा लिया, आईक्यू अपना अच्छा है ही, उससे हम निर्णय ले सकें, सही तरीके का इंटेलेक्ट हमारा सही काम कर सके। तो ये फैकल्टीज को, इन तीनों डायमेंशंस जो इंटेलिजेंस के हैं, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, इनको संभालना आना चाहिए। ये तो संसारिक दृष्टि से भी अच्छा है, जीवन की किसी भी डायमेंशन में प्रगति के लिए तीनों की आवश्यकता अच्छी है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब कर क्या रहा है तू, वो टूल्स की सफाई किए बिना जब तुम काम करो, चाकू में धार ना हो और सब्जी काटोगे, तो फिर अब समय तो लगेगा। बड़ी अच्छी कहानी थी, बाबा सुनाते थे। तो बेटा एक कुल्हाड़ी लेके जाता था अपना वो पेड़ काटने, घंटों बैठता था और इतने क्वांटिटी की लकड़ी काट लेता, मान लो 50 किलो लकड़ी उसने काट ली। एक आता था वो 2 घंटे में 50 किलो से ज्यादा काट के चला जाता। तो ये बड़ा वो सोचता था कि ये मेहनत मैं ज्यादा करता हूँ, प्राप्त इसको ज्यादा होता है। मनुष्य की शिकायत होती है ना, मेहनत तो हम भी ज्यादा करते हैं यार, हमें नहीं मिला, चाहे संसारिक भोग हो चाहे परमात्मा हो। तो ये कम में ले जाता है, ये आधा घंटा जप करता है, इसका जीवन ज्यादा प्रखर है। मैं 2-2 4-4 घंटे बैठे जप करता रहता हूँ, लेखन करता रहता हूँ, मेरे से होता नहीं है। इतना करने के बाद भी मुझे नहीं उतनी शांति मिलती जीवन में जितनी इसको मिली हुई है, मुझे उतना आंतरिक सुख नहीं अनुभव होता जितना इसको हो रखा है। ऐसा क्यों? परमात्मा भेदभाव कर रहा है क्या? नहीं बेटा, वो अपनी कुल्हाड़ी तैयार करके लाता है। जितनी देर तू यहाँ पे कुल्हाड़ी चला रहा है, तूने कुल्हाड़ी आखिरी बार कब अपनी घिसी थी? When did you sharpen your axe? वो रोज कर रहा है। जिस उपकरण का अंतःकरण, जिस उपकरण का, जिस टूल का इस्तेमाल करना है, उसकी शुद्धि के बिना अगर हम उसको कार्य करने में लगा देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे डॉक्टर अल्पा दीदी डॉक्टर हैं, हम सभी ये बात जानते हैं कि डॉक्टर्स अपने औजार सही तरीके से रखते हैं। छोटा सा डेंटिस्ट भी अगर चेक करेगा तो तुरंत उसको स्टेरलाइज करेगा,
और बड़ा सर्जन अगर नाइफ लेके भी सर्जन, वही नाइफ है, शरीर भी काट सकता है, सब्जी भी काट सकता है, किसी की जान बचाने में भी काम आ सकता है, किसी की हत्या भी ले कर सकता है तो वही। लेकिन डॉक्टर के नाइफ और किचन के नाइफ में अंतर है। अंतर होने के बावजूद दोनों की अपनी अपनी विशेषता है और दोनों को ही शुद्ध करना जरूरी है। ये नहीं कह सकते अरे डॉक्टर का नाइफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको स्टेरलाइज करो, उसको शार्पन होना चाहिए, उसको एक अमुक वो होना चाहिए, ये किचन का इसको वेस्ट कुछ कैसे भी यूज करो ना, इसका प्रयोग भी करना है और इसीलिए इसको भी शुद्ध और सही रखना पड़ेगा। इस उपकरण को कैसे इस्तेमाल करें उससे पहले ये जरूर देखें कि इस उपकरण को शुद्ध कर लें, ठीक है ना। सैनिटाइज स्टरलाइज करते रहे, शार्पन करते रहे, जब वो कर लेंगे तो हम भी कम समय में उसका अनुभव कर पाएंगे और ज्यादा देर तक उसी अनुभव में बने रहेंगे। तब हम एक बार जब कहेंगे ओम अपवित्र है पवित्र हुआ सर्वावस्थान में, जब हम एक बार कोई रक्षा स्तोत्र गाएंगे, जब हम एक बार कोई हनुमान चालीसा गाएंगे, जब एक बार कबीर का दोहा सुनेंगे, ओहो फिर रोमांच होगा, फिर मन वहां रुकेगा, फिर रोंगटे खड़े होंगे, फिर अंतःकरण में पवित्रता का भाव उठेगा, फिर आंखों से अश्रु बहेगा। मतलब ये सूचनाएं हैं कि हम वी विल रीच अ स्टेट ऑफ इमेंस ब्लिस, इफ नॉट फॉर लॉन्ग एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। अब यहां तक पहुंचना आ गया जब, हाँ ये तो होता है। अभी क्या होता है, अभी ये एक्सीडेंटली हो जाता है, क्षमा करना। अभी क्या हो गया, हम लोग बैठे हैं या आप कहीं किसी सत्संग में गए और आपने कुछ सुना और सुनते सुनते आपका भाव रोमांचित हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके साथ हुआ होगा, निश्चित हुआ होगा कि जब थोड़ा गूज़बम्स आए, जब संसार भूल गए, जब पूरी तरह से चैतन्यमय स्थिति में कुछ पल, एक पल दो पल रहे। अब चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा ही इस चैतन्य अवस्था में रहते थे, मीरा तो हमेशा ही रहती थी, तो यानी अब इस स्थिति को हमने चखना क्या होता है, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लग गया, इसको अनुभव भी आने लग गया कि हाँ ये ऐसे होता है। लेकिन अभी भी इसके मास्टर नहीं बने हम। जैसे हर खिलाड़ी को पता है, थियोरेटिकली पता है, और फिर कुछ लोगों को खेलना भी आ गया, हाँ इस तरह से शॉट खेलते हैं, फुटबॉल को इस तरह से किक मारते हैं, लेकिन लेजेंड नहीं बना अभी, वो माइस्ट्रो नहीं बना अपने टूल का, अपनी फील्ड का। उसको इंस्ट्रूमेंट पकड़ना आ गया, इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा सा सुर भी समझ में आ गए हैं कैसे करता है, और कभी कभी अच्छा बजा भी लेता है, चार लोग पीटते और बहुत बहुत है, बहुत बढ़िया। लेकिन उस्ताद तो नहीं हो गए, इसका मतलब वही लंबी यात्रा बाकी है। हमने एक छोटा अनुभव भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से किया, अब उसको बढ़ाते रहने के लिए फिर हम उस अनुभव से वापस नीचे आ जाते, वहां टिके रहना, और टिके रह के थोड़े समय की टिकाव के बाद फिर आगे बढ़ना। ये नहीं कि वहीं टिके रह गए, तो नीचे ना गिरना भी जरूरी है, और उस स्थिरता से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना भी शिखर पे जरूरी है, तब ये जाकर दिखेगा अंतर। ये शुद्धि जरूरी है। समझ में आ गई बात? चले, कोई प्रश्न? अब उसके सारे नियमावली आपको पता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि उस पे इस स्थिति में जहां पर अभी हम बैठे थे चर्चा कर रहे हैं आवश्यक होगा कि शुद्धिकरण कैसे हो, क्या हो। ये मुख्य रूप से तो भाव की शुद्धि है, भाव शुद्ध होगा तो फिर वो ये सब बातें तो कई बात में हो चुकी है, अभी क्रम आगे बढ़ाए, है ना। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बीच में। तो अब देखो, ये जो अंतःकरण की, अच्छा ये अंतःकरण की शुद्धि होगी कैसे? सारी गीता जी या सारा हमारा जो ये उपदेश है हमारे वेदों के, हमारे ऋषियों के, वो इसी की बात है, जो मुख्य रूप से तीन योग धाराएं की बात करते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। आप अगर देखेंगे तो गीता जी अब तक भक्ति योग की बात कर चुकी है, कर्म योग की बात कर चुकी है, अब ज्ञान योग की बात कर रही है। भगवान ने पहले कर्म में प्रेरित होने के लिए कहा, कर्म में प्रेरित होने के लिए क्या भाव शुद्धि होनी चाहिए, वो भक्ति की बात करी। अब ज्ञान, अब ज्ञानी अज्ञानी की बात हो रही है, इसी टर्म्स पे बात हो रही है पिछले कुछ चैप्टर्स और श्लोकों से, आगे भी होती बनी रहेगी। फिर उसके बाद सबको वापस इकट्ठा करके ले आएंगे, क्योंकि अब समरी की तरफ बढ़ेंगे ना, तो फिर सबको लेके आएंगे भगवान साथ में। तो अब आप ये देखिए कि तीनों जो अंतःकरण शुद्धि के वो हैं, मन, बुद्धि और चित्त, ये ठीक कर लें, अहंकार की शुद्धि उससे ही हो जाएगी। तो मन जो है, जो कामनाएं कर रहा है, बुद्धि जो कि निर्णय ले रही है, और ये चित्त इसके अंदर सब कुछ है। तो आप देखो इनकी शुद्धि होगी कैसे? तो बुद्धि की शुद्धि किससे करें? तो बोले तो ज्ञान यज्ञ कर ले। बुद्धि को, इंटेलेक्चुअल है ना, तो उसे ज्ञान की फीडिंग देनी पड़ेगी, ऐसा इनपुट देना पड़ेगा
जो बुद्धि प्रोसेस करे, बुद्धि का काम वही है, तो उसे प्रोसेसिंग वाले काम में लगा दो ना, वो विचार करे जीवन लक्ष्य क्या है, मैं क्या हूँ, कभी कभी बैठे सोचे, वो विचार करे कि देखो तुम्हें लॉजिक से अगर ये खंडन करना है, नहीं नहीं सब बेकार है, तो एक बार लॉजिक लगा के देखते हैं। तो अब इस बुद्धि को किसी लॉजिकल व्यक्ति के साथ बैठाना पड़ेगा, जो आध्यात्मिक व्यक्ति लॉजिक के आधार पर इसको ठीक कर सके। इसलिए अगर कहीं प्रवचन चल रहा होगा और भक्ति और इस तरह की डिवोशनल चीजों पर बात हो रही होगी, भगवान है समर्पण करो, तो कोई बुद्धि पर ज्यादा फैकल्टी जो इस पर डिपेंड करता है, वो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं समझ में आती बातें, जो चीज मुझे दिखी नहीं, उसका प्रमाण नहीं मिला, मैं नहीं करता। लेकिन उसी को कोई तर्कशील मिल जाए, गुरु तर्कशील भी हो सकते हैं, वो कहते अच्छा बेटा तेरे को तर्क से काटना है तो मेरे पास तर्क नहीं, ये तर्क ले ले। बुद्ध तर्क दे देते थे, ये संभव ही नहीं है। वो था ना, राजा ने कहा कि मेरे पिताजी को ये मिले, मोक्ष मिले, ये करे, इसकी ये आप इंश्योर कर दो। तो उन्होंने वो घड़ा एक घी का और एक पत्थर का ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया था, उसे उसी के साथ समझा दिया कि देखो ये संभव नहीं है, ये संभव है, ये तो जीव को अपने कर्मों से भोगना पड़ेगा। घी है तो पानी में ऊपर आएगा, पत्थर है तो नीचे ही जाएगा, तो जैसा कर्म होगा वैसा अपने आप हो जाएगा, तुम्हें नहीं सोचना इसके बारे में। पिताजी के कर्म अच्छे होंगे तो घी की तरह ऊपर तैरेंगे, बुरे होंगे तो पत्थर की तरह नीचे चले जाएंगे धरातल। तो ये क्या किया, तर्क को तर्क से समझा दिया, तो ज्ञान यज्ञ कह दिया इसको। ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान रूपी जहाँ जो वास्तविक ज्ञान है उसमें व्यक्ति बैठे, उसको रमाए, उसको मांझे, तब उसकी बुद्धि ज्ञान तो अध्याय करे, ज्ञान करे, ज्ञान चर्चा। ठीक। अच्छा, कर्म योग में क्या है, तो सेवा कर ले। अहम किससे गलेगा, अहम सेवा से गलेगा। अभी जो मेरा तमोगुणी अहंकार है, मैं करता फिरता हूँ, सेवा में वो सेवा कार्य, तो ये सेवा कार्य तो एक तो हो गया ज्ञान यज्ञ। सेवा कार्य करेगा तो कौन सा यज्ञ हुआ बताओ, कर्म योग हुआ या भक्ति योग हुआ, बताओ। कर्मयोग। भक्ति कर्मयोग। हाँ, दोनों दोनों ठीक सोच रहे हो वैसे तो, क्योंकि जो भक्ति कह रहे हैं वो इस भाव से सोच रहे हैं कि किस भाव से मैं सेवा करता हूँ। तो सेवा में अगर मेरा भाव ही अच्छा नहीं होगा, तो मेरा भाव बुरा है, तो फिर अहंकार बढ़ेगा। लेकिन अभी तो अहंकार गलाने के लिए कर रहे ना, ये कर्म योग हो गया, कर्म को ईगो लेस होके कर, तो वो हर कर्म सेवा बन जाएगा। फिर अभी क्या है, सेवा करने हम कहीं जाते हैं, गुरुद्वारे गए, गुरु के आश्रम गए, गुरु के आश्रम जाते हैं तो हमारा भाव एकदम ऐसा हो जाता है, अरे लाओ झाड़ू मैं भी लगाऊं, अरे लाओ बर्तन मैं भी मांजू, अरे लाओ 2 रोटी मैं भी बेलूं, अरे चलो मैं अपने घर से, कोई वो ये सब नहीं कर पा रहा कोई, तो कह रहे चलो मैं भी अपना पैसा दूं। वो उसने क्या किया, अपना मैं पीछे रख दिया, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख दिया, अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया, उसने बढ़ चढ़ के योगदान देने की इच्छा रखी, जो सेवा भाव से कर रहा है। तो वहां पर क्या हुआ, हमारा अहम हमने पीछे रख दिया, अपना जो उपाधि थी कि मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो सब पीछे रख दिया। और वहां पर समर्पण भाव से, वहां समर्पण भाव तो चाहिए, तो इसलिए भक्ति योग चल रहा है, यूं तो तीनों योग साथ चल रहे हैं, पर प्रमुख रूप से वहां क्या हो रहा है, हम अपने अहंकार की शुद्धि कर रहे हैं। तो अहंकार की शुद्धि के लिए सेवा करनी चाहिए, इससे अहम गलता है। और बुद्धि ज्ञान यज्ञ से परिमार्जित हो जाती है। चित्त जो है, जिसके अंदर संस्कार छुपे हैं, ये भक्ति योग से साफ होता है। देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार में मैंने थोड़ा आपको इंग्लिश में भी बताया था। मन क्या है, कॉन्शियस माइंड है। बुद्धि क्या है, इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो इंटेलेक्ट है हमारी, जो तर्क करती है, निर्णय लेती है, एनालाइज करती है। चित्त क्या है, सब कॉन्शियस माइंड, अहंकार, ईगो, मैंपना। तो जो मन है इसमें, जिसके अंदर डिजायर पैदा हुई थी, जिसमें कामना पैदा हुई थी, देखा जाए तो ये कामना भी कहाँ से उठी, चित्त के संस्कार से उठी ना। कॉन्शियस माइंड तो बाहर के संसार से संपर्क में आके, while we come in contact with the external world, ये वहां से एक इम्पल्स कैरी करता है। जैसे संसार में हम सब खड़े हैं और हम देख रहे, सेम दृश्य देख रहे, मान लो एक ही समय पे। अब किसी को सूर्योदय का ज्यादा वो अच्छा लगा, किसी को पर्वत ज्यादा अच्छे लगे, किसी को गंगा बहती हुई ज्यादा अच्छी लगी, किसी को उड़ते हुए पंछी बहुत अच्छे लगे, किसी को नदी की आवाज ज्यादा प्रेरित करी। दृश्य एक ही था, इसमें ये सारे कंपोनेंट सबके लिए उपलब्ध थे, लेकिन सबके मन ने अलग अलग चीजें पिक करी। ऐसा क्यों हुआ, ये तो मन जो कॉन्शियस माइंड था वो तो सब सेम दृश्य देख रहा था,
लेकिन सबकॉन्शियस ने जो पिक किया वो हमारे पर्सनल पैटर्न्स, पर्सनल पुरानी संस्कार के आधार पर हुआ। तो मूल में अगर आप देखेंगे तो चित्त की शुद्धि, बुद्धि का परिमार्जन यानी उसकी सफाई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, और अहम को गलाना। तो इसलिए 3 योग हो गए, कर्म कर, अहम छोड़ते हुए, बुद्धि को परिमार्जित कर, ज्ञान में इसको बैठा। और चित्त की शुद्धि प्रार्थना से होगी, डिवोशन से होगी, जब सत्य होगी, तो उसके लिए फिर मंत्र का सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ मैल है। अब मैल की खिंचाई के लिए डिटर्जेंट चाहिए, साफ सफाई करने के लिए मेहनत ज्यादा लगेगी, तो इसकी मेहनत वहां पे होगी। तो इसलिए व्यक्ति को तीनों योग लेके चलने चाहिए। अब जो व्यक्ति जिसमें ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि मैं भक्ति योगी हूँ, मैं ज्ञान योगी हूँ या कर्म योगी हूँ, है तो तीनों ही चीजें साथ चलती हुई हमेशा, कभी ये तीनों अलग अलग नहीं चलती, एक समय पे एक ही चल रही होगी ना। एवरी ऑल 3 विल बी इन फंक्शन। अब ये है कि अब जैसे बुद्धि योग भी है, मतलब ज्ञान के अंदर बैठा है कोई व्यक्ति, तो डिवोशन तो उसे चाहिए ना। 2 वकील भी आपस में बहस कर रहे हैं, पूरा ज्ञान का ही काम हो रहा है वहां पर, संसारिक ज्ञान है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लेकिन अपने तर्क देने के लिए उनको अपने सब्जेक्ट के प्रति डिवोशन तो होना पड़ेगा, अपने केस के प्रति डिवोशन तो रखना पड़ेगा, अपने क्लाइंट के प्रति डिवोशन तो रखना पड़ेगा, अपने पैसे के प्रति तो डिवोशन रखना पड़ेगा। कहाँ उसकी भावना तो वहां भी है, दिशा अलग हो सकती है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं संसारिक, इसलिए कभी कभी ऐसा लग सकता है, लेकिन यूज तो सभी चीजें हो रही है ना, कर्म तो कर ही रहा है, अकर्म तो स्थिति नहीं, हर व्यक्ति कोई ना कोई कर ही रहा है, सभी के जीवन में सबका समझ में नीलम। हाँ, इनके जीवन में ये है कि आप कह रहे हो कि ठीक बात इस तरह से कि शीर्ष पे पहुंच गए तीनों। नीलम का कहना है कि विवेकानंद के जीवन में तीनों का समन्वय है। हाँ, हर महापुरुष के जीवन में मिल जाएगा। गुरुदेव ने 3000 से ज्यादा किताबें लिखी, वेदों का भाष्य किया, गीता जी लिख दी नई, ये उपनिषद लिख दिया नया, प्रज्ञोपनिषद, 18 पुराण थे, 19वां पुराण लिख दिया। ये तो कोई ऋषि सत्ता ही कर सकती है ना, ये तो कोई ऐसा बुक लिखने जैसी बात थोड़ी है कि हमारे मन में कोई बात आई, हमने कविता लिख दी, बुक लिख दी, पूरा एक पुराण ही लिख दिया। मतलब उस कैटेगरी में जाके कंट्रीब्यूशन कर देना तो कोई ऊंचाई स्थिति होगी। तो ये बिना डिवोशन के तो हो नहीं सकता। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो गायत्री के इतने पुरुष शरण कर डाले, 24 लाख के 24 महापुरुष शरण कर डाले, डिवोशन इतना ज्यादा, कर्म इतना कि 80 साल में 800 साल का काम कर दिया हर महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु। अब उनके जीवन में देखोगे तो आपको भक्ति ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वो भक्ति की उसमें कोई ऐसा अवतार अभी तक नहीं आया जिसने कीर्तन पे, भक्ति पे इतना जोर दिया हो। पर ये भी ज्ञान था, भगवान का ज्ञान हुआ तभी तो हुआ ना। उससे पहले तो संस्कृत के टीचर थे, संस्कृत पढ़ाते थे निमाई, लेकिन करा कब, जब भगवान के प्रति लगन हो गई। ठीक है, तो ये सही है, ये सभी महापुरुषों के जीवन में हम देखेंगे तो तीनों मिलेंगे। श्री अरविंदो ऐसी लेखनी कि पढ़ने में एक बार समझ में नहीं आती, इतनी ऊंची लेखनी, सामान्य बुद्धि से नहीं समझ में आती, बहुत गहराई है। और जब तक ऐसा कि भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म शरीर से आके कहा जेल में तो सुनो ये सब छोड़ो, बगावत करने के तरीके, तुम सूक्ष्म का वातावरण गर्म करो, तो बिना उपासना के हो गया होगा क्या, जब तक तो वहां भी कर्म हो ही रहा है। तो इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग हमेशा साथ चलता है, कभी अलग अलग नहीं होता। ये तीनों के साथ माध्यम से हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना आना चाहिए। ठीक है, चले 12वें पे। आ जाओ 15 मिनट बाद। अब देखो भगवान क्या कहते हैं, पहले भाव पढ़ लेते हैं फिर मंत्र को थोड़ा सा खोलेंगे। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। 3 जगह की विशेष रूप से उपाधि दे रहे हैं, सूर्य की अग्नि, चंद्रमा का प्रकाश और अग्नि का प्रकाश, अग्नि का तेज। ये सब इनमें जो तेजस्विता है, जो प्रकाश है, जो अग्नि है, उसे मेरा ही मान। यत् आदित्य गतम तेजो, यत् आदित्य गतम तेजो, यत् जो आदित्य यानी सूर्य को प्राप्त हुआ है, गतम आदित्य गतम सूर्य को जो प्राप्त हुआ है, तेज तेजः अखिलम जगत भासते, अखिल यानी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है ये सूर्य। इसके पीछे जो तेज है, जो सूर्य के पीछे प्रकाश है, उसे मेरा ही जान। यत् चंद्रमसी च यत् अग्नौ तत् तेजः मामकम विद्धि। ये जो तेज चंद्रमा में है, च मने और यानी तथा, यत् जो तेज अग्नौ अग्नि में है, तत् उसे
तेज है, उस तेज को मामकम विद्धि, मेरा ही जान, विधि जान, उसे मेरा ही जान। अच्छा जी, क्या मतलब हुआ? देखो, पहले तो यहाँ ये भी समझना होगा कि एक तो स्थूल के सूर्य, चंद्रमा और अग्नि है, यथ पिंडे तट ब्रह्मांडे, एक ये है, इसके अंदर भी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि। आत्मा को सूर्य कहा गया है, चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है, अग्नि जो इंद्रिय चंचलता है, जो डिजायर्स, जो इच्छा शक्ति, ये सब जाग रही है, मतलब जो वृत्तियां हैं, जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो अग्नि है। जैसे अग्नि की लपटें ना ऐसे हिलती रहती है, चंद्रमा का प्रकाश ऐसे हिलता नहीं, अब उसका खुद का है नहीं। चंद्रमा का प्रकाश जब कह रहे हैं उसका खुद का है नहीं, वो लेता है किससे? सूर्य से। तो ऐसे ही मन खुद से संचालित नहीं होता, इंद्रियां नाचती रहती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां दिन भर नाचती रहेंगी। कौन नचा रहा है? बोले, तो इसकी अग्नि की लपटें इस तरह से हो गई, तो इसलिए उससे भी जोड़ सकते हैं। चंद्रमा इंद्र, उसका राजा, मन का, तो चंद्रमा मन, चंद्रमा की कलाओं से घटते बढ़ने से मन पर प्रभाव, ये प्रमाणित हमारे ऋषियों ने बार बार कर दिया। तो इसका अधिष्ठाता कौन है? चंद्रमा, मन का। तो अगर मन को ठीक करना चंद्रमा से कर सकते हैं, लेकिन मन खुद से प्रकाशित नहीं हो रहा। खुद से प्रकाशित होना मतलब खुद से अनुभव में नहीं आ रहा। प्रकाशित होना मतलब क्या हुआ कि यू डोंट हैव अ कैपेसिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइज, सेल्फ अपने से ही गतिशीलता में आ सको, सक्रियता में आ सको, सेल्फ इनिशिएट कर सको, नहीं कर सकते। इसके पीछे कोई ताकत चाहिए। तो जैसे चंद्रमा खुद से प्रकाशित नहीं हो सकता, उसे किसी पर आश्रित होना पड़ेगा, ऐसे ही मन खुद से गति नहीं कर सकता, एक्शन में नहीं आ सकता, जब तक कि आत्मा नहीं होगी। आत्मा है तभी तक तो मन गति कर रहा है। ये आत्मा चली जाएगी जिस दिन, जिसे प्राण छूट जाएंगे, तो मन थोड़ी ना कुछ कर पाएगा। फिर तो नया शरीर, नया अंतःकरण, इस पुराने संस्कार के आधार पर जीव जब दोबारा धारण करेगा कर्मफल भोगने के लिए, तब सब एक्शन में आएगा। इसका मतलब उसे एक्टिव होने के लिए उसकी कैपेसिटीज होगी, बट वो स्वचलित नहीं है, ऑटोनॉमिक नहीं है। वो होने के लिए उसे आत्मा की जरूरत है। वो चंद्रमा को प्रकाशित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। सूर्य स्व प्रकाशित दिखाई दे रहा है अपने तेज में, इस अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। बाद में तो उसका भी खंडन कर रहे हैं भगवान कि सूर्य भी अपने आप प्रकाशित नहीं हो रहा, मैं दे रहा हूँ उसको रोशनी, उसके तेज को मेरा ही तेज जा रहा है। अभी वहां पहुंचते हैं, पहले समझते नहीं। तो आत्मा, मन और इंद्रिया, ये तीनों कौन गवर्न कर रहा है? तो भगवान कह रहे हैं ये भी मेरी गवर्नेंस का ही हिस्सा है। ये आत्मा शरीर को कब छोड़ेगी, नया शरीर कौन सा लेगी, किस आधार पर लेगी, व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ, व्हाट आर द गवर्निंग प्रिंसिपल्स फॉर दिस साइकिल टू बी एग्जीक्यूटेड, ये सब मैंने तय किया है, इसे मेरे ही आधार पर चल रहा है, ऐसा मान। ऐसा ऐसा जान, ऐसा मान, ऐसा जान, ऐसा मान, इस चीज को ऐसा जान ले कि ये सब चीजें जो चल रही हैं ये कैसे चल रही हैं, अंडर द गवर्नेंस ऑफ सम हायर पावर। अगर तू भक्त है ज्यादा तो वैसा मान लेगा कि इसको कोई स्वरूप दे दे, ये हमारे ऊपर है, स्वरूप जो देना हो। ये यही खूबसूरती है। हम लोग बैठकर अपने माता पिता का भी ध्यान करने बैठे ना, तो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। जो उनका नैन नक्श था, जो उनके तरीके थे, जो उनका स्वरूप था, वही तो दिमाग में आएगा। और उसमें भी वो स्वरूप जो आपको पसंद है। जैसे उनकी वृद्धावस्था का स्वरूप पसंद है तो आप अपनी माँ का ध्यान वृद्धावस्था में कर लें, युवावस्था में कर लें, लेकिन वो जो है वही दिखेगी। भगवान के साथ ही स्वतंत्रता है। देखो कितनी मजेदार बात है, भगवान का कोई स्वरूप हमने जाना नहीं, लेकिन फिर भी हम जैसा चाहे स्वरूप बना सकते हैं। जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसका तू जैसा चाहे स्वरूप बना ले, वो वैसे वो हर स्वरूप में प्रसन्न है। हम ये चाहते हैं कि हमारा भगवान लाठी लेके बुढ़ापे में चले, हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं, तो भगवान वैसा है। हम चाहेंगे भगवान छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, सूंड वाला हो या पूंछ वाला हो, हम जैसा उसकी कल्पना करना चाहें वैसी कल्पना कर सकते हैं। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, कोई स्वरूप ले लो। मन को स्वरूप समझ में आते हैं ना भाई, चित्त को स्वरूप समझ में आते हैं। इसको ये तो चित्रों में समझता है, तो इसको कोई चित्र तो दोगे। सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोंडा ब्रांड ने जो लिखा सीक्रेट में वही तो था। मैनिफेस्ट करना है, तुम जगह जगह लगा दो। तुम्हें कार खरीदनी है, कार की फोटो लगा दो, थोड़े समय में कार आ जाएगी। अब तुम्हें भगवान चाहिए तो भगवान की फोटो लगा दो। महापुरुष बनना है तो महापुरुष की तस्वीर लगाओ, बार बार देखो, बार बार देखो। तो ये तो हम पहले करते ही आए थे, नई बात क्या थी? वो प्रस्तुतिकरण कर देते हैं विदेशी लोग बड़े अच्छे से कि देखो ये एक सीक्रेट था जो बड़ा शांति छुपाया हुआ था।
जो पैसे वालों ने अपने पास रखा हुआ था, गरीबों को ना मिले, ऐसा करके वो बहुत अच्छे से वो बना दिया माहौल। यहाँ तो बना हुआ ये माहौल, क्या दिक्कत है? मतलब करते आ रहे हैं, साल ही नहीं गिन सकते हम, शताब्दियां भी नहीं गिन सकते, न जाने कितने युगों से होता आ रहा है। क्या नई बात है? तो क्या है ना, कोई भी बात नए तरीके से परोसते हैं तो लगता है ओ चमत्कृत, कोई नई चीज होगी। होता वही है, मूल रॉ मटेरियल भी वही है, तरीके अपने अपने, अच्छी बात है। तो अब ये मन की शुद्धि के लिए रूप साधना इसलिए बहुत अच्छा है। कोई रूप ले लीजिए और उस रूप में रमने लगिए, मन उस रूप के अंदर देखेगा बार 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 बार। गर्भवती महिला को जो रूप दिखाया जाता है, जो गुण दिखाए जाते हैं गर्भ के समय बच्चे को, वो वैसे रूप और वैसे गुण को लेकर संसार में आ जाता है। तो इसको कोई प्रमाण नहीं चाहिए कि ये वर्क करता है कि नहीं, इट डज वर्क इवन इन वूम। तो फिर जब ये पता लग रहा है, मोटी बुद्धि से मिल रहा है प्रमाण, तो इसमें ज्यादा समय क्यों बर्बाद करेंगे? नहीं भगवान है कि नहीं, अरे भगवान है कि नहीं छोड़ दो, तुम्हें जैसा स्वरूप पसंद है तुम एक अच्छा स्वरूप बनाओ और उसमें उसके गुण डालो। तो बाहर का स्वरूप और गुणों का ध्यान, उसके 8 हाथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अरे क्यों बहस में पड़ना, नहीं हो सकते, लेकिन तुम उसकी 8 शक्तियों को जानने के लिए तुम अपनी तरफ से अगर 8 हाथ बनाना चाहो तो बना लो। और मजेदार बात, हम एक दिन ऐसे ही कह रहे थे मंजरी से कि ये कौन आर्टिस्ट थे, हमारी वंदना कितनी अच्छी आर्ट करती है, हम कई लोग करते होंगे, आपने और बड़े बड़े आर्टिस्ट देखे होंगे, लेकिन कोई भी अपनी सृजन शक्ति से कोई रियल पेंटिंग, नई पेंटिंग बनाता है अगर, तो देख के बनाने वाले भी बहुत होते हैं कि हमने देखा और वैसा वैसा बनाने की कोशिश करी, वो भी अपने आप में अच्छी बात। लेकिन जो क्रिएट कर पा रहा है फ्रॉम नोवेयर, जिसके अंतःकरण में विचार उतरा और एक कला उतरी और उसने कुछ बना दिया, 8 हाथ वाली महिला को इतना सुंदर आभूषण पहना देना कि वो देख के मां लगे, वो देख के उसके प्रति प्यार उठे, वो देख के उसके प्रति ये घृणा नहीं, वो कह रही ये कैसा 3 मुंह वाला भगवान, ओहो दत्तात्रेय ये कैसा मुंह वाला भगवान है भाई। कोई बच्चा हम देखें 3 मुंह वाला, एक बार को हम झेप जाएंगे ये क्या है, लेकिन वहां प्यार आ रहा है। देखो क्या कलाकारी होगी और उस कला में क्या तप शक्ति डाली गई होगी। तो छोटा काम नहीं है निराकार को साकार में लाना, बार बार हम निवेदन करते हैं आपसे, ये बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में ऋषियों ने कर दिया, इसी दृष्टि से कि तेरा मन रूप को समझेगा, तो और रूप के पीछे गुणों को दिखाना है, वो गुण इसके अंदर रूप में ही छुपे हुए हैं, तो इसलिए रूप देख, रूप का चिंतन कर, उससे उसकी काया से उसका स्वरूप, भीतर के गुण निकल के आएंगे। रूप से स्वरूप, रूप है बाहरी, स्वरूप यानी भीतर का रूप, स्व मैंने सेल्फ, भीतर का रूप क्या है, तो मेरा गुरु बाहर से ऐसा दिखता है, इसका भीतर का स्वरूप क्या है, मेरा इष्ट ऐसा दिखता है, इसके भीतर का स्वरूप क्या है, तो बाहर का रूप और भीतर का स्वरूप। तो रूप की साधना और स्वरूप की साधना जब करने लगते हैं मन साफ होने लगेगा। अच्छा वो सोचते कैसा थे, अच्छा वो कहते क्या थे, वो करते क्या थे, वो खाते क्या थे, चिंतन करेगा ना जीव, जब मन ऐसे फिर रस पैदा होने लग जाएगा, रस पैदा होगा तो वहां बैठेगा, फिर इधर उधर से खुद को हटाना खुद शुरू कर देगा, तब संयम अपने आप होने लग जाएगा, तब त्याग सहजता से स्वयं होने लग जाएगा, तब अंदर से प्रेरणा आ जाएगी, मन रस ले लेगा तो उसके बाद मन खुद ही कहेगा मित्र है ना, अब ये मित्रता कर रहा है, अभी शत्रु बना बैठा था, शत्रु बने वो कार्य कर रहा था जो अंतरात्मा के अगेंस्ट जा रहे थे, अब ये बैठने लगा तो ये अंतरात्मा को पोषित करने वाले कार्य सोचने लगा, अरे काम करते हैं आज ना भोजन हल्का ही करेंगे, अब संयम थोड़ा सा, मन नहीं है ये सब बाहर जा जाके खाने का ना, थोड़ा दाल खिचड़ी बना लो। ये क्या है, सडनली खिचड़ी खाने में रस कैसे आ गया, दलिया खाने में रस कैसे आ गया, सडनली फल पे रहने में रस कैसे आ गया, सिर्फ बिना भोजन के निराहार रहने में रस कैसे आ गया, इच्छा शक्ति थी ना, बना ली। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये सब की शक्ति जो है, कल और खुलेगा, कल बात करेंगे, अब तो समय भी हो रहा है, कि ये सब के पीछे मेरी शक्ति है, यानी आत्मा की शक्ति से ही मन और इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन आत्मा रूपी सूर्य भी कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, आत्मा रूपी सूर्य भी भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा की जो सत्ता है उसमें ये आत्मा का खेल और ये सब चल रहा है, ये जीव इस जगत में आ रहा है जा रहा है और प्रकाशित हो रहा है। अब ये जीव जब इस बात को समझ जाता है और मन और इंद्रियों को शांत कर देता है, तो फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तदा दृष्टि स्वरूप अवस्था अवस्थान वहां पे स्थित हो जाता है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो वो है, युगन युगन हम योगी, फिर वो उसी भाव में रहता है, कबीर मीरा उसी कबीर भाव में रहती है, तुलसी उसी भाव में रहते हैं, सूर्य सब उसी भाव में। क्या मतलब उस भाव में रहने का, कि अब उन्होंने अपनी इस अग्नि को शांत कर दिया, इंद्रियों की अग्नि को, और मन की इसको भी शांत कर दिया, सब शांत।
तो प्रकाशित तो उनका चंद्रमा भी है, इंद्रियां तो उनका भी कार्य करती दिख रही है, गुरु भी भोजन करता दिखाई दे रहा है, कबीर भी उन्हीं इंद्रियों का इस्तेमाल करके भजन गा रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सूर्य उन्हीं इंद्रियों का प्रयोग करके बिना आंखों के भी देख पा रहे हैं, ये मन की शक्ति है, आंख नहीं है तब भी देख पा रहे हैं। इसलिए आपसे कहा ये इंद्रियां बाहर की स्थूल है, लेकिन ये तो सिर्फ एक झरोका है, विंडो है, इसके बिना भी वो कार्य किया जा सकता है। पर वो सिद्धि हमारे पास है नहीं, भगवान ने सरल कर दिया, क्यों इतना मुश्किल में आता है, ये ले तेरी इंद्रियां भी है, सब कर, कर्म भी कर और अपना ज्ञान भी कर, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब दे दे। लेकिन पीछे फैकल्टी तो उसकी सूक्ष्म है, अंदर जो बैठी है। बाहर जो स्थूल दिखाई आंख है ये थोड़ी देख रही है, इसके भीतर बैठा कोई बड़ा सरल है। आप एक किताब लिख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, आसपास किसी ने आवाज दिया, आपको सुनाई नहीं दिया, तो क्या आपका कान खराब था क्या? नहीं। जो सूक्ष्म शक्ति भीतर से बैठे ये कार्य करने वाली थी, कर्णेंद्रिय को पीछे बैठ के सुनने वाली थी, वो अभी कहीं और बिजी थी, उसने यहाँ लगा रखा था, अपने आप को इन्वेस्ट कर रखा था देखने में, तो वो सुन ही नहीं पाई। तो इसका मतलब ये नहीं था जो सुन रहा था, इसके पीछे कोई था जो सुनता है, वो अभी कहीं और बिजी था, हमने उसे इन्वेस्ट कर रखा था, पूरा वो प्रेरित हो गया था। तो जब हम पढ़ते हैं कि विवेकानंद ध्यान में बैठते थे तो एकदम बाहर मच्छर बैठ गए, काट गए, सांप लौट गया, उसे पता ही नहीं चला नरेन को, का क्या मतलब है इसका? जो स्किन फील करने वाली थी, जो कान सुनने वाले थे कि नरेन उठ वहां पे सांप है, वो है ही नहीं वहां पे उपस्थित, मतलब उसके पीछे की शक्ति वहां उपस्थित ही नहीं, वो चेतना कहीं और लगा रखी है, और इतनी दृढ़ता से लगा रखी है कि बाहर उसके तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। हो गया ध्यान, थियोरेटिकली तो हो गया ना, सिंपल है। अब यहाँ से खींचने में जो शक्ति लगेगी, वो जब रस पैदा हो जाएगा तो सहज हो जाएगी। इसीलिए कहा कि रूप साधना, गुरु का, भगवान का कोई स्वरूप ले लो, तो उसके साथ बैठो, और उसमें जब रस ले लेगा मन, तो उसी दिशा में फिर वो उनका बाहर का भीतर का, स्वरूप शब्द में दोनों आ जाती है बात, बाहर का और भीतर का। इसलिए गुणों का भी चिंतन करना है कि हनुमान के गुण क्या है, राम के गुण क्या है, दुर्गा के गुण क्या है। गुण ये है, स्वरूप ये है, बस। गुरुजनों को पहले बाहरी स्वरूप से ले ले बेटा, क्योंकि स्थूल देखो यहाँ बैठ जाएगा, गायत्री ऐसे बैठी है, ये करती है, वो करती है, फिर उसके बाद में उसके अंदर जा कि जिस हंस पे बैठी है, उस हंस का मतलब है क्षीर नीर अलग अलग करना। अच्छा, क्षीर नीर मतलब दूध और पानी मिला हो तो उसको भी अलग कर सकते, विवेक बुद्धि ये आचरण में आनी चाहिए, ठीक, विवेक लगाएंगे और विवेक का चिंतन कर। फिर दूसरा देख ले, तो हंस, हंस और क्या करता है, बोले हंस मोती खाता है। ओ ये कौन सी बात है, कौन कौन मोती खाता है? बुद्धि वहां पर मोहम्मद फंसा। अभी सिर्फ सोच, चिंतन कर, मोती खाने से मतलब ये है कि वो जो वाइज है वो डिसीजन लेता है, जो काम का है वही चुनता है, जो बेकार है उसको नहीं लेता। और श्वेत कलर का है, यानी दूधिया सफेद रंग, ये पवित्रता का सूचक है, पॉजिटिविटी का सूचक है। नेगेटिव ब्लैक से देखते हैं, पॉजिटिव व्हाइट से देखते हैं, तो एक रंग बना दिया। काला बना देते हैं पंछी को, नहीं, उन्होंने सफेद बनाया है, और कोई रंग नहीं दिया, सुनहरा बनाया है, कहीं कहीं हल्का गोल्डन दिखा देंगे, पिंक दिखा देंगे। तो ये क्या है, ये सूचना है, इस सूचना को समझ, डिकोड कर, और मन को उसी में रमा, तो तेरा जीवन भर की साधना उसी में चलती रहेगी। ठीक है ना? बाकी बात कल करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं अंतःकरण की शुद्धि, तब सारी चीजें सहजता से, हमारा जो मल विक्षेप है ना, वो सहजता से दूर होता है। तो प्रश्न वो बना लेना, कल बात कर लेंगे, और बाकी फिर कल 15/12 पे चिंतन करेंगे। करें शांति पाठ, सही पुस्तक। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। अच्छे से दोनों हथेलियों को आपस में मलिए, मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी का दिन मंगलमय हो, हमारा अंतःकरण दिन भर शुद्ध बना रहे और परमात्मा चेतना में लीन रहे, इस शुभकामना के साथ राम राम सभी को कल मिलते हैं।